दूध पिलाकर जिस माँ ने बच्चे को किया बड़ा, जिस माँ ने सुख दुख में दिया अपना साथ, उसी की छाती पर मारता है बेटा लात। बच्चों को पढ़ाया था इसलिए कि वो हमारा सम्मान करेंगे, लेकिन वो तो आंख दिखाते हैं। रितेश कभी मेरे लिए एक साड़ी तक नहीं लाया, मैं खुद ही करती हूं इंतजाम। इस मां के सपनों ने तो आंख ही मूंद ली, लेकिन कलयुगी बेटे के अवतार से इस मां की दर्दनाक आवाज आपको रुला देगी। हमारा बेटा पहले भी हमारे साथ मारपीट कर चुका है। पहले वो हमका घर में मारत रहा, लेकिन अब की बार सड़क पर घसीट घसीट कर मारिस। बहुत चोट भी आई, हम चिल्लात रहें, लेकिन ओकरा दिल ना ही पसीजा। सबके सामने अपनी माँ को मारता रहा, उका शर्म भी ना आई। रितेश पैसन के लिए कुछ भी कर सकत है। हम चाहित है पुलिस ऊपर सख्त कार्रवाई करके समझाए, पर ज्यादा पीटे ना। वो घर में सबका परेशान करत है, अपनी पत्नी का भी मारत है। ये दर्द है उस माँ का जिसको 23 नवंबर को उसके बेटे ने कुछ पैसे के लिए सड़क पर पीटा था। माँ कमला देवी ने बेटे के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने बेटे की तलाश शुरू कर दी थी। हालांकि बड़ा बेटा रितेश शर्मा अभी तक फरार है। मामला महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे का है। महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ मारपीट की थी। वह मां को बाल पकड़कर घसीटते हुए सड़क पर लाया, फिर लात और घूंसों से उसको पीटा। उसने अपनी मां को 2-3 बार सड़क पर ही पटक दिया। पड़ोसी जब उसको बचाने आए तो बेटे ने उस पर भी हमला कर दिया। बेटे की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। मामले में मां का कसूर बस इतना था कि उसने बेटे से पैसों का हिसाब मांग लिया था। इसी बात पर आरोपी बेटा गुस्सा हो गया और बेरहमी से अपनी मां को पीट दिया। मां की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद मीडिया की टीम ने कमला देवी के घर उनका हाल जानने पहुंच गई। शहर से थोड़ी दूर पर रितेश की सोने चांदी की दुकान है, जो कि उसके फरार होने के कारण बंद थी। दुकान के पास में ही रितेश का घर है। मीडिया की टीम पूछते हुए रितेश के घर पहुंच गई। जब रितेश के घर पहुंचे तो उसकी पत्नी बाहर निकल आई। उनको मीडिया टीम ने परिचय दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने घर के अंदर बुलाया। कुछ देर बैठने के बाद रितेश की मां कमला देवी कमरे के बाहर आई। मारपीट की घटना को 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन चोटें अभी भी साफ दिख रही थीं। उनकी आंखों में भी और शरीर में भी। सड़क पर कई बार पटकने के कारण उनकी कमर छिल गई है और पैर भी नीला हो गया है, उसमें सूजन भी है। सिर में बाल खींचने के कारण घाव हो गए हैं, हाथ पर भी खरोच के निशान हैं। वो धीरे धीरे चलते हुए मीडिया टीम की तरफ आई। तभी मीडिया ने उनसे वहीं रुकने के लिए कहा और उनके पास में पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। मीडिया टीम को बेटे के दिए हुए घाव ना दिखे, इसलिए मां अपनी साड़ी से अपने घाव को छिपाने लगी। मीडिया टीम ने भी बेटे के दिए दर्द को नया ना करने के लिए उनके घाव के बारे में उनसे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर हाल चाल लेने के बाद मीडिया ने उनसे 23 नवंबर की घटना के बारे में बात करना शुरू किया। मीडिया को बेटे की करतूत बताते बताते कमला देवी हर बार रो देती। उनकी आंखों में बेटे से मार खाने की शर्म साफ दिख रही थी। वो धीरे से बोली, कोई बाहरी ऐसा कर देता तो चोट बस शरीर पर लगती, लेकिन जब अपना ही खून ऐसा काम करे तो दिल ज्यादा घायल होता है। मेरे बेटे ने एक बार नहीं सोचा कि उसकी माँ को चोट लग रही होगी, वो तो बस मुझे मारता गया। भारी आवाज में उन्होंने कहा, जिस बेटे को सीने से लगाकर बड़ा किया, आज वही सीने पर लात रखकर खड़ा हो जाता है। इससे बड़ा दुख एक माँ के लिए क्या हो सकता है। मेरे दूध का कर्ज वो ऐसे उतार रहा है। बच्चों को पढ़ाया था इसलिए कि वो हमारा सम्मान करेंगे, लेकिन वो तो आंख दिखाते हैं। मेरे पति तो खेती किसानी करते थे, लेकिन बेटों ने खुद का व्यापार शुरू कर दिया। उसके बाद भी मेरे पति ने दोनों बेटों को खेत में
बराबर का हिस्सा दे दिया। एक खेत उन्होंने मेरे नाम कर दिया था। वो मुझसे कहा करते थे, मेरे जाने के बाद तुमको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। कुछ साल पहले मेरे पति की मौत हो गई। बड़े बेटे का स्वभाव इतना बुरा है कि छोटा बेटा कहीं और जाकर रहने लगा। मेरे पति इसी घर में रहते थे, इसलिए मैं यहीं पर रही। मेरा बड़ा बेटा रितेश मुझे हमेशा धमकाता है। वो चाहता था मैं अपना खेत भी उसके नाम कर दूं, लेकिन मैं उसे मना कर देती, जिस पर वो मुझे ताने मारता था। कहता खाती मेरा हो और पैसे कहीं और भेजती हो। मुझे पता था मैंने अपना खेत इसको दिया तो ये उसको भी बेच देगा। बुढ़ापे में मैं खेती तो कर नहीं सकती थी, इसलिए उसको बटाई पर दे देती थी। उससे जो पैसा मिलता था उसी से अपना खर्चा चलाती थी, दान धर्म करती और थोड़ा पैसा बचा भी लेती। लेकिन मेरे बेटे को ये चीज पसंद नहीं आई थी, इसके लिए वो कई बार मुझ पर हाथ उठा चुका था। बहू बचाने आती तो उसको भी मारता था। ये कहते हुए मां कमला देवी अपनी साड़ी से अपने आंसू पोंछने लगी। रितेश कभी मेरे लिए एक साड़ी तक नहीं लाया होगा। मैं खुद ही किसी तरह से सारी चीजें करती हूँ। दवा से लेकर इलाज सब खुद ही करवाती हूँ। वो मुझसे मेरी किसी भी जरूरत के बारे में नहीं पूछता। माँ बाप बच्चों को अपना सहारा समझते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो बस मुझे दुख ही देता आया है। माँ ने बताया उस दिन भी मैं घर पर ऊपर काम कर रही थी। जब रामकिशोर बटाई का पैसा देने आया तो मेरे बेटे ने उसको पहले ही रोक लिया। उससे बटाई के सारे पैसे ले लिए, उसके बाद उसको भेज दिया। रामकिशोर ने मुझे फोन पर बेटे को पैसे देने की बात बता दी। मैं जब घर के बाहर निकली तो बेटे की दुकान जाकर उससे पैसे मांगने लगी, जिस पर उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं हैं, जाओ यहाँ से। मैंने उससे फिर बोला मुझे पता है पैसे हैं तुम्हारे पास, मेरे पैसे हमको दे दो। जिसके बाद वो गुस्से में दुकान से बाहर आया और मुझे मारने लगा। जो भी उसको रोकता उसको भी मारने को दौड़ता। हमारे देवर हमको बचाने आए तो उनको भी मारा। करीब 10 मिनट तक वो मुझे पीटता रहा, फिर मेरे केस करने पर दुकान बंद करके भाग गया। पड़ोस के लोग मुझे अस्पताल लेकर गए, जहां मेरा इलाज हुआ। माँ ने रोते हुए कहा मैं अभी भी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैंने उसको पैदा किया है, मैं बस ये चाहती हूँ कि वह सुधर जाए। पुलिस से भी यही कहा है मैंने। मैं अपने हाथों से अपना घर कैसे उजाड़ सकती हूँ? मेरे बेटे की पत्नी भी है। मैंने पुलिस से भी बोला है बेटे की ज्यादा पिटाई ना करे। वो घर आ जाए तो उसको समझाने की कोशिश भी करूंगी। वहीं इस मामले में आसपास के लोगों का कहना है रितेश बहुत ही झगड़ालू है। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। उसके बुरे व्यवहार के कारण उसकी दुकान भी ज्यादा नहीं चलती, इसलिए वो माँ के पैसों पर नजर रखता है। उसकी माँ ही घर का खर्चा चला रही है, वो तो बस थोड़ा बहुत ही मदद कर पाता है। अगर उसकी माँ उसको सारे पैसे दे देगी तो वो उनको भी उड़ा देगा। उसका बर्ताव हम लोगों के साथ भी बहुत बुरा रहा है। मामले में एसपी आतिश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ बुजुर्ग महिला के हालचाल लेने उनके घर गए थे। उन्होंने उनको फल भी भेंट किए थे, साथ ही किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत फोन करने को बोला था। अभी आरोपी बेटा फरार है, उसकी तलाश हमारी टीम कर रही है। हालांकि मां के कहने पर हम भी पहले बेटे को समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चे माँ का सहारा होते हैं, उन्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का ऐसा व्यवहार माँ बाप को बुरी तरह तोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सेस भारत।